नमस्कार। आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग के ऊपर चलने वाला है। आज इस वाली वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल पार्ट देखेंगे। उसके ऊपर कुछ काफी अच्छी अच्छी थ्योरम्स बनती हैं जिन्हें हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस वाली वीडियो में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा और उसका एग्जांपल आएगा। काफी हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को और आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। आज हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं और उसका स्टेटमेंट ये कहता है कि इन ए रिंग आर, इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है इन ए रिंग आर, इसका मतलब ये होता है कि आपके सामने कोई एक सेट होगा, उस सेट ने कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी, जिसमें प्रॉपर्टी का नाम है, 5 प्रॉपर्टी आती है अबेलियन ग्रुप वाली, 6 नंबर की प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर वाली, 7th नंबर की प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव वाली और 8th नंबर की प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव वाली। तो उस अगर सेट ने, आपने एक सेट माना आर, आपके सामने कोई भी एक सेट हो सकता है आर, तो अगर उस सेट आर ने ये आठों की आठों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी तो उसी को यहाँ पे रिंग कहा जाता है। तो उसका मतलब ये जो बोल रहा है इन ए रिंग आर, इसका मतलब उस सेट ने वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होगी और उन्हीं में से मैं किसी ना किसी एलिमेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि सेट में क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो इसका मतलब यही है इन ए रिंग आर का मतलब। ये आपको समझ आया कि एक सेट होगा, सेट ने कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी तभी वो रिंग बना होगा, और उसके अंदर मैं किसी ना किसी एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तभी मैंने यहां पर वर्ड लिखा है इन ए रिंग आर। ये आपको समझ आए? आगे बढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, इसका मतलब इसी रिंग आर में अगर आप कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, आप ये देखना चाहते हैं कि इस रिंग आर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इस डिफाइन एज, उसको डिफाइन करा जाता है, मतलब इस तरीके से बताया जाएगा कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, आपको कोई भी एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन अगर ऐसा मिल जाता है सच दैट जहां पर n इज इक्वल टू आपका 0 हो जाए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, अगर आप उस रिंग में से कोई भी सारे के सारे एलिमेंट ए उठा लो, उनमें से कोई भी एलिमेंट ए के लिए, मतलब आपके पास रिंग में बहुत सारे एलिमेंट होंगे तो उनमें से किसी भी एलिमेंट ए के लिए, एंड इट इज रिटन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल टू एन, और इसको ऐसे लिखा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है आर की वो आपका एन है। मैं आपको फाइनली समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है ये। आपके पास एक रिंग है, उस रिंग में क्या कर रहा है, उस रिंग के अंदर अगर आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना चाहते हैं कि उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि कोई भी एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐसा मिल जाता है, जो कि ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि वो रिंग के अंदर बिलोंग कर रहा हो। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना है, नेचुरल नंबर लेना है, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम ही नेचुरल नंबर होता है। तो आपको अगर कोई भी एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाता है जो कि ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि वो रिंग के अंदर बिलोंग कर रहा हो, ये समझ आया? और वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की अगर आपने मल्टीप्लाई कर दी रिंग के सभी एलिमेंट में, देख रहे हो ना, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, रिंग के सभी एलिमेंट में अगर आपने उस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई कर दी तो रिजल्ट आपको 0 मिलना चाहिए। ये समझ आया? और इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आर की आपका एन के बराबर है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा समरी है इसकी कि आपके पास कोई भी एक रिंग में अगर कोई एलिमेंट आपके पास आपने ले लिया, किसी भी एक रिंग में से कोई भी एलिमेंट आपने ले लिया, और उस एलिमेंट के लिए अगर कोई एलिमेंट, कोई नेचुरल नंबर आपको ऐसा मिल जाता है, उस एलिमेंट के लिए कोई ना कोई नेचुरल नंबर आपको ऐसा मिल जाता है जहां पर आप अगर नेचुरल नंबर और उस एलिमेंट की मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट आपका 0 बन जाए, तो ये कंडीशन जो होगी आपका, वो नेचुरल नंबर जो होगा वो आपका कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। ये समझ आया? यहां पर कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने का तरीका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल टू एन होता है। ये आपको समझ आया? अब मैं थोड़ा सा आपको इसका मीनिंग बताता हूं, ऐसे क्या हुआ, पढ़ने वगैरह का इसका रीजन क्या है। तो वो ये देखिए कि जैसा आप लोगों ने, हम लोग ग्रुप थ्योरी जब पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो हम लोगों ने वहां पर एक रिजल्ट देखा था। तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से था, अगर मान लो हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप में एक ही ऑपरेशन आता था, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो कोई भी जनरल बाइनरी ऑपरेशन हो। तो हम लोग वहां पर ये देख रहे थे कि मान लो आपके पास ऑपरेशन अगर मल्टीप्लिकेशन का चल रहा है, ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का चल रहा है, और आपके पास कोई एक एलिमेंट है ए जो कि बिलोंग कर रहा है आर में, तो आप ए की पावर ऐसा क्या करें
ए की पावर ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर करें, ऐसा कौन सा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर करें ताकि रिजल्ट आपको ई दे दे। मतलब वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर ऐसा क्या कर दे हम ए की पावर में ले जाके ताकि हमें वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। उसी तरीके से अगर हमने मल्टीप्लिकेशन की जगह अपना एडिशन वाला केस ले लिया था, तो एडिशन वाले केस में हम लोग यहां पर ये पढ़ रहे थे कि अगर कोई फॉर ऑल एलिमेंट ए बिलोंग टू आर, या फिर मैं ये बोलूंगा किसी एक एलिमेंट ए के लिए, क्योंकि ऑर्डर जो होता है वो एक एलिमेंट का निकलता है, फॉर ऑल की बात नहीं करेंगे हम अभी। तो एडिशन वाले केस में मान लो अगर हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया, कोई एक एलिमेंट ले लिया, ए बिलोंग कर रहा है वो आर कह सकता हूं मैं, जी कह सकता हूं, क्योंकि मैंने ग्रुप का नाम आर दिया, जी दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने सिर्फ नाम चेंज करा है, जबकि बात मेरी ग्रुप थ्योरी की हो रही है। तो यहां पर अगर आप कंफ्यूजन नहीं होंगे तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ आर को जी बोला है, जी को आर बोला है, बात लेकिन ग्रुप की हो रही है। तो मैंने जी में से कोई एक एलिमेंट उठाया ए, और मेरे को एडिशन वाले केस में क्या चाहिए कि कोई लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मुझे एन ऐसा मिल जाता है जहां पर अगर मैंने ए का मल्टीप्लाई करा तो रिजल्ट मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। और आइडेंटिटी एलिमेंट आप समझते हैं, एडिशन के केस में 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 होता है। तो इसको अभी देख लीजिए, इसका तो कोई काम नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर एडिशन वाले केस में। तो वहां पर हम लोगों ने एडिशन में ये देखा था कि अगर किसी भी जनरल एक एलिमेंट में अगर हमने किसी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा था, और वो जो आपके पास नेचुरल नंबर था, जो भी आपके पास लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर आया था, उसको कहा गया था ऑर्डर। किस चीज का? इस एलिमेंट ए का। जबकि इसी का एक अपडेटेड वर्जन हम लोग यहाँ कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ रहे हो, आप कह सकते हो हम लोग इससे थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ गए और उसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि भाई यहां पर किसी एक जनरल एलिमेंट की बात हो रही है और हम लोग उसका ऑर्डर निकाल रहे हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग उस रिंग के सारे एलिमेंट के ऊपर बात करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि कोई एक फिक्स एलिमेंट की बात नहीं करेंगे, हमको ये चाहिए कि उस रिंग के सभी एलिमेंट में, रिंग के सभी एलिमेंट में ऐसे कौन से नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करें ताकि रिजल्ट हमें 0 दे दे। ये आपको समझ आया? और आप इस चीज को काफी बेटर जानते हैं, मैं इसे रफ करूंगा, आप इस चीज को काफी बेटर जानते हैं कि किसी में किसी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है, जैसे मैंने यहां पर n में a का मल्टीप्लाई करा है, इसका मतलब मैंने a को n टाइम्स ऐड करा होगा, तब जाके मुझे ये वाला रिजल्ट मिला है। ये समझ आया? जब मैंने a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करा होगा तब जाके मुझे ये वाला रिजल्ट 0 मिला है। तो वही यहां पर इसका मतलब है, ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। जब आप लोग ग्रुप थ्योरी में पढ़ रहे थे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, कि हम लोग किसी सेट के किसी एक फिक्स एलिमेंट में, जब हम लोग ऑर्डर पढ़ रहे थे तो किसी सेट के एक फिक्स एलिमेंट में ऐसा कौन सा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई कर दे ताकि रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, मतलब 0 मिल जाए, क्योंकि एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 बनता है। तो वहां पर हम लोग एक फिक्स एलिमेंट की बात कर रहे थे। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम लोग जो है सेट के, कोई भी आपके पास एक सेट है, उस सेट ने रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, तो मैं उन सभी के सभी एलिमेंट की बात करूंगा जो उस रिंग के अंदर रखे हुए हैं, और मैं ये देखूंगा कि क्या उन सभी के सभी एलिमेंट के लिए मुझे कोई ऐसा नेचुरल नंबर, कोई ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल जाता है अगर मैंने उसमें किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दी। अगर मैंने उस नेचुरल नंबर में, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर ही होता है, तो अगर मैंने उस नेचुरल नंबर में किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दी और रिजल्ट मुझे 0 मिल गया, तो उसी नेचुरल नंबर को यहां पर कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। और ये जो आपका एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट है, वो रिंग के सभी एलिमेंट के लिए जायज है। मतलब अगर रिंग में आपके पास एलिमेंट कुछ ए बी सी डी इस तरीके के लिए है, डॉट 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 डॉट, तो वो आपका नेचुरल नंबर ए से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 देगा, उस बी में अगर n की मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 देगा, उस सी में अगर n की मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 देगा, एंड डॉट 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 आपके पास जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट में अगर आपने यहां पर n का मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट आपको 0 देगा। ये समझ आया? तो ऐसी क्वांटिटी, अगर ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, ऐसा नेचुरल नंबर हमें मिल जाता है जो कि जरूरी नहीं है कि रिंग के अंदर बिलोंग कर रहा हो या ना कर रहा हो, ये कंडीशन जरूरी नहीं है। नेचुरल नंबर के अंदर ये खास बात है कि आप जो यहाँ पर नेचुरल नंबर लोगे उसकी कंडीशन है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो उस रिंग के अंदर बिलोंग कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। ये आपको समझ आया?
तो वो उस नेचुरल नंबर को कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कहा जाएगा किसकी, रिंग की, क्योंकि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रिंग का निकालते हैं और ऑर्डर एक एलिमेंट का निकालते हैं। दोनों के बीच में सिर्फ इतना सा ही फर्क है और ऑर्डर का ही अपडेटेड वर्जन ये कैरेक्टरिस्टिक है। ये आपको समझ आया? तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था और इसका थोड़ा सा भी और इंट्रोडक्शन बचा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ कर दें, ठीक है। देखिए इसका अगला इंट्रोडक्शन यहां पे ये आता है कि मान लीजिए आपके पास, मैं इसको पहले रफ कर देता हूं, मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं, एंड डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर ऐसे लिखिए देयर इज नो नेचुरल नंबर इफ देयर इज नो नेचुरल नंबर, या नो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कहूंगा, क्योंकि देखिए बुक वाले जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, लेकिन आप स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ही नेचुरल नंबर होता है। तो मेरे मुंह से नेचुरल नंबर निकलता है मैक्सिमम, बाकी सबके मुंह से भी नेचुरल नंबर ही निकलता है। तो इफ देयर इज नो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इफ देयर इज नो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, positive integer such that if there is no smallest positive integer such that na is equal to 0, and if there is no positive integer smallest positive integer such that n is equal to 0, इसका मतलब अगर आपको कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिला जहां पर आपका na जो है वो 0 के बराबर बन जाएगा, आपको कोई ऐसा n मिला ही नहीं, ऐसा कोई n स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिला ही नहीं, तो मैं वहां पे साफ साफ कह दूंगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो r की वो आपका 0 के बराबर है। ये समझ आया? क्योंकि अगर मेरे पास कोई नेचुरल नंबर मिल जाता है तो मैं कहूंगा कि कैरेक्टरिस्टिक जो है r की वही नेचुरल नंबर है, लेकिन अगर कोई ऐसा नेचुरल नंबर मुझे मिलता ही नहीं जहां पर मैं किसी एलिमेंट उस नेचुरल नंबर की रिंग के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करूं, रिंग के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करूं और मुझे क्वांटिटी 0 दे दे, अगर ऐसा कोई नेचुरल नंबर मुझे मिलता ही नहीं तो मैं साफ साफ कह दूंगा कि उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक 0 है। अब यहां पर फिर से एक मैथमेटिशियंस के ऊपर अलग अलग बात आ जाती है, क्योंकि कुछ ऑथर किसी तरीके से किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ ऑथर किसी क्वांटिटी को किसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑथर जो है वो ये ले लेते हैं कि अगर आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिल रहा मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, जबकि कुछ ऑथर क्या करते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक को इनफाइनाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। वो ये कह देते हैं कि अगर किसी की कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो कुछ ऑथर ये कहेंगे कि आपके पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं मिला जहां पर आप उस क्वांटिटी का रिंग के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट 0 मिल जाए तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इनफाइनाइट है। ये समझ आया? लेकिन मैं अपने कोर्स में, क्योंकि मैं आर कुमार को फॉलो करता हूं और कृष्णा की बुक को फॉलो करता हूं जो कि डीयू या फिर सीसीएस यूनिवर्सिटीज में लगती हैं, बाकी और भी ऑथर हैं जैसे हस्टिन है और एक और है वो हर्मिट ऐसी कुछ है, वो हस्टिन और गैलियन है, वो करके ये सब भी क्या करते हैं उसकी क्वांटिटी को कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सिर्फ 0 ही फॉलो करते हैं। आपको समझ आया? तो मैं भी 0 फॉलो करूंगा कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर मुझे नहीं मिल रहा जहां पर na इज इक्वल टू 0 बन जाए तो मैं ये मानूंगा कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है, क्योंकि कोई नेचुरल नंबर मिला ही नहीं मिलने का मतलब 0 है। ये आपको समझ आया? तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसका एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं फिर अपने टॉपिक को फिनिश करेंगे, लेकिन क्या उससे पहले क्लियर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको आगे इसको रफ करके अपना एग्जांपल देखते हैं फिर आगे इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। इसको रफ कर दें, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल काफी अच्छा है। मान लीजिए मैं अगर ऑर्डिनरी नंबर की बात करूंगा तो ऑर्डिनरी नंबर में अगर मैं ऑर्डिनरी नंबर की बात करता हूं तो ऑर्डिनरी नंबर में आपके पास अलग अलग आते हैं। जैसे मान लीजिए इंटीजर आता है, रेशनल नंबर ले लिया हमने, इर्रेशनल नंबर ले लिया, लिख देता हूं IRR, रियल नंबर ले लिया हमने, इर्रेशनल को I से भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है जो कि इंटीजर से भी करा जा सकता है, इसलिए मैंने उसको IRR लिख दिया। तो इंटीजर ले लिया, रेशनल, इर्रेशनल, रियल नंबर, इनडायरेक्टली मैं रियल नंबर की बात करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास चाहे कोई भी ऑर्डिनरी नंबर हो, इस ऑर्डिनरी नंबर में आपको कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटीजर के अंदर जैसे मान लीजिए पहले मैं इंटीजर की बात करता हूं तो इंटीजर के अंदर जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से आएंगे, डॉट 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 -3 -2 -1 0, 1, 2, 3 एंड डॉट 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 इस तरीके से आएगा। तो आपको इस इंटीजर के अंदर ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 की बात करता है,
तो 1 2 3 4 इस तरीके से आपके पास यहां नंबर लिखे होंगे, तो ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर आपको नहीं मिलेगा, ताकि आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपका 0 बन जाए। रीजन ये होता है क्योंकि जितने भी ऑर्डिनरी नंबर होते हैं वो इंटीग्रल डोमेन होते हैं। इंटीग्रल डोमेन होने का साफ साफ मीनिंग होता है कि वहां पे किसी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट तभी 0 आएगा, किसी भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट तभी 0 आएगा जब रिजल्ट में से कोई ना कोई एक क्वांटिटी 0 है। क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक दिखाने के लिए क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो एन ए है वो 0 के बराबर आना चाहिए, जहां पर एन जो है वो इनमें से कुछ हो सकता है और ए जो एलिमेंट है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं, ए भी आपके पास कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, एक क्वांटिटी 0 है, और आपको क्या चाहिए कि ए के सारे एलिमेंट की अगर मैंने इन किसी भी एक नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई करी, वो नेचुरल नंबर आपका स्मॉलेस्ट होना चाहिए, छोटे से छोटा, ताकि रिजल्ट आपका 0 बन जाए। अब यहां पर इसका मतलब n तो जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि n तो आपका एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर में 0 एलिमेंट तो आपका आता नहीं, बचा क्या a। अब a जो है a के इसमें a मतलब आपके पास इंटीजर का कोई भी एलिमेंट, तो इंटीजर में सिर्फ एक एलिमेंट 0 है, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। इसका मतलब मैं नॉन जीरो एलिमेंट में मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर उसने कंडीशन बोली होती है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, जो आपका ये रिंग का एलिमेंट है उसके सभी के सभी एलिमेंट के लिए अगर मैंने उस नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई करी तो रिजल्ट मुझे 0 मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर आपके पास कोई ऐसा सिर्फ एक ही एलिमेंट 0 मिलेगा, सभी के सभी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आपका ये कंडीशन जो होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी नहीं मिला, आपको कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिला। इसका मतलब मैं मान के चलूंगा, ये बोलूंगा कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आर की वो आपका 0 है, क्योंकि आपको कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिला, इसका मतलब आर की कैरेक्टरिस्टिक आपकी 0 है। उसी तरीके से आप रेशनल नंबर में चेक कर सकते हैं, इर्रेशनल में बोल सकते हैं, रियल में बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे आपके पास ऑर्डिनरी नंबर हैं, और ऑर्डिनरी नंबर जो होते हैं वो इंटीग्रल डोमेन होते हैं। इंटीग्रल डोमेन हम लोगों ने पढ़ रखा है कि आपके पास कोई एक रिंग होती है जो कि विदाउट जीरो डिवीजर होती है। विदाउट जीरो डिवीजर में आपके पास कंडीशन ये आती है कि किसी भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है तो उनमें से कम एक क्वांटिटी 0 है, लेकिन अगर किसी भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब दोनों की दोनों नॉन जीरो है। इनडायरेक्टली वो यही बोलता है। तो यहां पे आपके पास दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट चाहिए 0, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक में रिजल्ट चाहिए हमें 0, कि हम उन दोनों में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि रिजल्ट हमें 0 मिल जाए। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि आपके पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, ऐसा कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जहां पर आपने इस रिंग में मल्टीप्लाई कर दी उसकी तो क्वांटिटी आपकी 0 बन जाती है। वो रियल नंबर में भी कोई नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में भी आपके पास ये वाला एलिमेंट नॉन जीरो है, सिर्फ एक एलिमेंट 0 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे, मतलब नॉन जीरो, और दो नॉन जीरो क्वांटिटी का प्रोडक्ट नॉन जीरो आएगा। ये आपको समझ आया? तो ऑर्डिनरी नंबर में ऐसा कोई जो है नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता। इसका साफ साफ मतलब है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है इस समय 0 है। ये आपको समझ आया? आइए एक आधा एग्जांपल और लेते हैं जहां पर हम लोग किसी के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर सकें। तो ऑर्डिनरी नंबर के अलावा हमारे पास और ऐसे एग्जांपल और ऐसे सेट एग्जिस्ट करते हैं जहां पर किसी की कैरेक्टरिस्टिक बताई जा सकती है, और उसे हम देखते हैं क्या होता है। इस तरीके से मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई Z3 दिया हुआ है या Z2 दिया हुआ है। आप जानते हैं Z2 जो है एक इंटीजर मॉडुलो है, इंटीजर मॉडुलो ऑफ ऑर्डर 2, तो इसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे 0,1, क्योंकि अगर यहाँ पर n लिखा है तो n-1 तक जाता है 0 से स्टार्टिंग होके। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 0,1 में मतलब हमें कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जहां पर n आपका यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप इस 1 2 3 डॉट 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 किसी की भी इस 0,1 में मल्टीप्लाई कर दें, आपको छोटे से छोटा नंबर लेना है, छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है ताकि आप उसकी 0 और 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट आपका 0 आना चाहिए।
अब यहां पर देखिए इंटीजर मॉडुलो फंक्शन में हम काफी अच्छे से जानते हैं, मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि रिजल्ट कब कब जीरो बनता है। हम जानते हैं ये वाला रिजल्ट यहां पर आपका 0 पे 0 बनेगा, ये वाला आपका 2 पे 0 बनेगा क्योंकि हम लोग डिवाइड करके रिमाइंडर लेते हैं, 4 पे 0 बनेगा, 6 पे 0 बनेगा, 8 पे 0 बनेगा एंड सो ऑन, और 0 आपका बनता चला जाएगा 10 12 14 16 इस तरीके से। तो अगर आपने यहां पर मान लीजिए 1 लिया और 1 की मल्टीप्लाई करी 0 में, तो 1 इंटू 0 तो आपका 0 बन गया, लेकिन अगर आप 1 की 1 में भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका नॉन जीरो हो गया। और ये कंडीशन आपका कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन नहीं होगा, 1 आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको कैरेक्टरिस्टिक बनने के लिए 1 को कैरेक्टरिस्टिक बनने के लिए ये चाहिए था कि अगर आप 1 की इसमें भी मल्टीप्लाई करो 0 में भी, और अगर आप 1 की इस 1 में भी मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट आपका 0 बन जाए, लेकिन यहां 0 बन गया और यहां 0 नहीं बन पाया, इसलिए ये वाली क्वांटिटी में आपका जो 1 है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं बन पाएगा। ये आपको समझ आया। मान लीजिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर नंबर 2 की बात करते हैं, तो फिर हम देखते हैं अगर हमने 2 का 0 में मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट हमें 0 मिलेगा, और हमने 2 का अगर 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 1 जा 2 मिलेगा। जहां पर 2 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर लोगे तो क्वांटिटी आपका कितना बचेगा 0, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करने पर फुली डिवाइड हो जाएगा, फुली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। और आप देख सकते हो कि 2 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर था, छोटे से छोटा, जितना छोटे से छोटा ले सकता हूं मैं उतना, तो 2 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर था जिसकी मैंने इस क्वांटिटी में भी मल्टीप्लाई करी और इस क्वांटिटी में भी मल्टीप्लाई करी, एलिमेंट में मल्टीप्लाई करी, और रिजल्ट मुझे दोनों ही जगह 0 देगा। तो इसी एलिमेंट 2 को जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कहा जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक, यहां पर R का काम कौन कर रहा है, रिंग का काम कौन कर रहा है, Z2, तो मैं कहूंगा कैरेक्टरिस्टिक जो है Z2 की वो आपका 2 के बराबर है। ये समझ आया। इसके आगे हम लोग एक आधा एग्जांपल और लेते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर Z3 ले लेते हैं। Z3 जो है एक इंटीजर मॉडुलो फंक्शन है जिसका ऑर्डर 3 है, तो उसके अंदर एलिमेंट जो है 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। अब आप लोग यहाँ पर काफी अच्छे से देख सकते हैं कि मेरे को कोई ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए, एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, मतलब n = 1 2 3 डॉट 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 ऐसे स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा एक ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए, ताकि अगर मैं उसकी 0 में या फिर 1 में या फिर 2 में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्वांटिटी में मेरे को रिजल्ट 0 दे दे। तो अगर मान लीजिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 को पिक करा, तो 1 की 0 में मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 0 देगा। चलो मिल गया, आगे चेक करते हैं। 1 इसके साथ भी 0 होना चाहिए, 1 इसके साथ भी 0 होना चाहिए, तभी 1 को कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। फिर आपने 1 का 1 में मल्टीप्लाई करा तो 1 मिला, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करा तो 2 मिला, तो यहां तो 0 मिल गया, लेकिन यहां पर आपका नॉन 0 मिल गया, जिसकी वजह से 1 आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं बन पाएगा। मान लीजिए आपने 2 पिक करा, तो 2 का 0 में मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आपको 0 मिल गया, 2 का 1 का मल्टीप्लाई करने पर 2 मिल गया, और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करने पर 4 मिलेगा, 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। तो यहां पर 0 बन गया, लेकिन यहां पर और यहां पर नॉन 0 बना रह गया, जिसकी वजह से ये आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं बन पाया, 2 कैरेक्टरिस्टिक नहीं बन पाया। मान लीजिए आप 3 की बात करोगे, नंबर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर 3 की बात करोगे, तो 3 में आपने 0 का मल्टीप्लाई करा, रिजल्ट आपका 0 बन गया। 3 में 1 का मल्टीप्लाई करा, 3 बनेगा, 3 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। फिर मान लीजिए आपने 3 का 2 में मल्टीप्लाई करा, 6 बचा, 6 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। तो 3 एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर आपको मिल गया जहां पर आपने इसकी मल्टीप्लाई 0 में करी, फिर यहाँ 0 का मतलब 1 0 में करी तो 0, 1 में करी तो 0, 2 में करी तो 0। इसका मतलब आपका 3 जो है एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है, ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जहां पर अगर आप इस क्वांटिटी की सभी के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट आपका 0 दे रहा है। इसका साफ साफ मीनिंग आपका ये आता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर R की, R का काम कौन कर रहा है, Z3, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z3 जो है वो आपका 3 आ गया। और यहां से एक हमारे पास ट्रिक बन जाती है, एक तरीका बन जाता है, एक जनरल मेथड बन जाता है कि अभी आपने देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z2 2 आ रही थी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z3 3 आ रहा है। आप एक आधा एग्जांपल के लिए और चेक कर लीजिए। मान लीजिए Z4 के लिए करोगे तो आप लोग ये देखोगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z4 जो है वो 4 आएगा, फिर आप लोग देखोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z5 जो है वो 5 आएगा। तो इसी तरीके से एक जनरल फॉर्म बन जाती है, और वो जनरल फॉर्म आपकी ये बनती है कि मान लीजिए कोई भी Zn मैंने ले लिया, तो Zn के नंबर आपके पास 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते डॉट 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 n -1 तक होगा।
तो यहां पर अगर आप Zn की बात कर रहे हो और इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहते हो तो आपके पास हमेशा कैरेक्टरिस्टिक जो होगा Zn का वो n के बराबर आएगा और यही आपका रिजल्ट बन जाएगा, क्योंकि Z3 का 3 2 का 2, तो उसी से कंपेयर करते हैं हम लोग, जनरल मेथड बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग Z4 के लिए ट्राई करिए, Z5 के लिए ट्राई करिए, सबका वही Z4 के लिए 4 आएगा, Z5 के लिए 5 आएगा। तो वहां से एक जनरल ट्रिक बनती है और वो जनरल ट्रिक आपकी ये बनती है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो है Zn की वो n के बराबर आएगा। ये आपको समझ आया? तो यहां से इसका एक एग्जांपल था। अच्छा, मान लीजिए हम लोग मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो मैट्रिक्स में भी आप काफी अच्छे से जानते हैं कि आपको एक ऐसा काफी, चलिए इसको रफ कर दो फिर इसको बताता हूं। देखिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने यहां पर आपका एक जनरल मैट्रिक्स ले लिया, कैपिटल A इज इक्वल टू इस तरीके से A11 से लेकर डॉट 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 A1n, यहां पर डॉट 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 ऐसे पूरा, क्योंकि समझ रहे हैं जनरल फॉर्म, AM1 से लेकर डॉट 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 AMn तक। मान लीजिए आपके पास ये एक मैट्रिक्स है इस तरीके से, तो यहां पर ये जनरल मैट्रिक्स मैंने लिख दिया है। अब इस जनरल मैट्रिक्स में मैं किस क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर ये पहले मैं नेचुरल नंबर लिख देता हूं। नेचुरल नंबर मेरे पास क्या है, n इज इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, मैं उसको किसी भी जनरल, क्योंकि मैंने मैट्रिक्स से जनरल लिया है तो मैं इसको n से डिनोट करूंगा, क्योंकि जब मेरा मैट्रिक्स जनरल है तो मैं नंबर भी जनरल लेके चलूंगा, वरना 1 2 3 ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो आप इस मैट्रिक्स में नेचुरल नंबर की अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको n ही मिलेगा, और यहाँ पे क्वांटिटी n, ऐसे करते करते हर जगह n आ जाएगा, जितने भी एलिमेंट होंगे सबके साथ n आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स तब जीरो बनेगा जब इनमें या तो कुछ ना कुछ रो जीरो हो रही हो या तो कुछ ना कुछ कॉलम जीरो हो रही हो, पहली कंडीशन। ये मैट्रिक्स पूरा का पूरा जीरो तब बनेगा जब इनमें या तो कोई ना कोई एक पूरी रो जीरो हो रही हो या तो कोई ना कोई एक पूरी कॉलम जीरो हो रही हो। उसके अलावा ये मैट्रिक्स कब जीरो बन सकता है, कोई ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट जीरो चाहिए तभी ये मैट्रिक्स आपका जीरो बनेगा। हो सकता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट रखे हुए हो वो कुछ इस तरीके से ही डिफाइन हो रहे हैं, समझ रहे हो। यहाँ पर एलिमेंट मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, जनरल ऐसे पुट करके चेक करता हूं। यहाँ पर मान लीजिए 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 1, तो ये आपको 1 माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 2। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं कि ये एलिमेंट में जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मुझे रिजल्ट में सारे एलिमेंट तो जीरो नहीं है, लेकिन इनकी बनावट कुछ इस तरीके से रखी हुई है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्टैंड है कि आप इनका जब यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो रिजल्ट आपका जीरो बन जाएगा, अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करता हूं तो। वरना समझ रहे हो, अगर डिटर्मिनेंट की बात करता हूं तो जीरो, वरना अगर मैं अपने नॉर्मली एक जनरल मैट्रिक्स की बात करूंगा तो ये जनरल मैट्रिक्स कभी भी जीरो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जब तक मैं इस मैट्रिक्स में नॉन जीरो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करूंगा तब तक मुझे मैट्रिक्स नॉन जीरो मिलता रहेगा। ये मैट्रिक्स पूरा का पूरा जीरो तभी बनेगा जब ये पहले से खुद जीरो हो। समझ, अगर देखिए मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, डिटर्मिनेंट, क्योंकि देखिए जब मैंने मैट्रिक्स बताया था तो कुछ बच्चों के दिमाग में डिटर्मिनेंट आ गया होगा, इसलिए मैंने वो उसको वहां पे डाउट क्लियर करा। ये ऐसा मैं अपने ऑफलाइन क्लास में देखता हूं, जब मैं यहाँ पर इस मैट्रिक्स को यहाँ पर बताता हूं तो बच्चे के दिमाग में तुरंत डिटर्मिनेंट आ जाता है और वो ये बोल देता है कि ये मैट्रिक्स तब जीरो हो सकता है जब पूरी एक कॉलम जीरो हो, पूरी एक रो जीरो हो। मैं वहां पर डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो। और एक जनरल मैट्रिक्स तभी जीरो हो सकता है जब उसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो। अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो आ गया तो आपका मैट्रिक्स नॉन जीरो बन जाएगा। तो यहां पर आपको ये सभी के सभी एलिमेंट जीरो चाहिए और ये सभी के सभी एलिमेंट आपको जीरो तभी मिलेंगे जब या तो n जीरो हो या तो कोई भी जनरल एलिमेंट amn जीरो हो। अब आपका n कभी जीरो हो नहीं सकता क्योंकि n आपका एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है और amn अगर जीरो लोगे तभी जीरो होगा। उसके अलावा अगर amn आपका नॉन जीरो एलिमेंट है तो ये वाला मैट्रिक्स भी कभी जीरो नहीं बन पाएगा। इसका मतलब यहां पर आपका na इज इक्वल टू जीरो तभी बनेगा जब a इज इक्वल टू जीरो होगा और na जो है वो जीरो नहीं बनेगा। इसका मतलब n तो कभी जीरो होता नहीं तो a भी कभी जीरो नहीं होगा। ये आपको समझ आया। तो यहां से कंक्लूजन आपका ये निकलता है कि सारी की सारी कंडीशन इस a पर डिपेंड होती है। इस a पर डिपेंड होने का मतलब अगर आपका मैट्रिक्स जो है वो a जो है वो जीरो है तो रिजल्ट आपका क्वांटिटी में na का मल्टीप्लाई होकर जीरो देता है और अगर आपकी क्वांटिटी जो है a वो नॉन जीरो है तो रिजल्ट में आपका na जो है वो नॉन जीरो देता है। ये समझ आया। तो सारी की सारी मैट्रिक्स
कंडीशन पे डिपेंड होती है, जो कंडीशन हमें देगा हमें उसे देखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स किस तरीके से रखा हुआ है, फिर हम लोग अपना आगे का एक्शन ले सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग जो है यहाँ पर एग्जाम्पल को अपने क्विट करते हैं। बाकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है काफी अच्छे से, उम्मीद है समझ भी आया होगा कि भाई आपको कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर चाहिए ताकि आप उसकी रिंग के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो और क्वांटिटी 0 बन जाए। अगर ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिल जाता है तो कैरेक्टरिस्टिक जो है उस रिंग का वही पॉजिटिव इंटीजर मतलब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मतलब वही नेचुरल नंबर है। और अगर ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिल पाता तो वहां पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 बन जाती है। ये आपको समझ आया? तो उसी के साथ हमारा जो है ये टॉपिक फिनिश होता है। बाकी हाँ, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करो, मोटिवेशन मिलता है यार। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस कर दो, बेल आइकन दबा दो और लाइक कर दो। रट्टा मारना पड़ता है यार, कर दो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड से शेयर करो यार, ये बस कर दो अब, ठीक है कर दो। और अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए, बाकी ठीक चले आगे मिलते हैं। थ्योरम अभी इसकी बची हुई है, अभी हम लोग को बहुत सारी थ्योरम करनी है, काफी अच्छे इंटरेस्टिंग मेथड से करेंगे। बाकी अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय और सब्सक्राइब।